आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की मज़ीद खबरों पर डालते हैं एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 दिनों के दौरान 12 रियासतों में अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी अपनी जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इलेक्शन कमीशन लोकसभा की तारीखों के ऐलान से कबल अगले हफ्ते एक अहम मीटिंग करेंगे। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की अदालत में तारीख है क्योंकि इन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में जाती तौर पर हाजिर होना है। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इम्कान है कि कांग्रेस की हुकूमत वाली तेलंगाना का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक अलमनाक हादसे में मुसाफिर बस में आग लग गई, जिसमें 5 अफराद की मौत हुई। इस वाक़े ने खौफ, हिरास और अफरा तफरी फैला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग हाई टेंशन तार की वजह से लगी। मुसाफिरों को ले जाने वाली बस में 11,000 वॉट की हाई टेंशन तार से टकराने पर आग लग गई। मुसाफिर बस में आग लगने से 5 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में इतवार की रात एक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 6 जख्मी हो गए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक और कार गाड़ी से टकरा गई, जबकि इसके टायर तब्दील किए जा रहे थे। ये वाकया मसानी गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब मुतासरा अफराद राजस्थान के खटू श्याम मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। जख्मियों को फौरी तौर पर रेवाड़ी और गुरुग्राम के करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राहत देने से इनकार करते हुए कल तक इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश करने की हिदायत दी है। SBI ने सियासी जमातों को मौसूल होने वाले हर इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात जाहिर करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2024 तक बढ़ाने की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात कल तक फराहम करे और इलेक्शन कमीशन इसे 15 मार्च तक शाया करे। तलबा के तालीमी सर्टिफिकेट्स पर माँ और बाप दोनों के नामों के इंदराज की अदालत ने हिदायत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनाख्त की बराबरी को सनफी व मौक़े की बराबरी के तरह अहम करार देते हुए तलबा की तालीमी असनाद पर वालिदीन के नामों के इंदराज से मुताल्लिक़ अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि तलबा से मुताल्लिक़ हर उस दस्तावेज पर जिस पर वालिद का नाम होता है, वालिदा का भी नाम दर्ज किया जाए। बंजाराइल्स में सड़क हादसे में 10वीं जमात के तालिब इल्म की मौत हो गई। नौजवान बीसाई लोकेश अपने वालिद की मोटरसाइकिल लेकर बंजाराइल्स रोड पर गाड़ी चला रहा था कि इसने इस पर काबू खो दिया और बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके नतीजे में इसे शदीद चोटें आई और वह मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबराबाद SOT ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापा मारकर मुबैना तौर पर मंशियात रखने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुबैना तौर पर इनसे 4.4 किलोग्राम गांजा और LSD के धब्बे जब्त किए हैं। साइबराबाद के राजेंद्र नगर, बलकमपेट और दीगर मुकामात पर छापे मारे गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले नलगोंडा जिले के नालामाला जंगलात के तहत पेदाकट्टू और संभापुरम में देहात में दरियाए कृष्णा के किनारे चंद हेलीकॉप्टर परवाजों ने इलाके में यूरेनियम की तलाश की नई कोशिशों पर मुकामी लोगों में खदशात को जन्म दिया है। मरकजी हुकूमत की एक गाड़ी खिते में कई चक्कर लगा रही है, जिसने आग में ईंधन डाल दिया। मुकामी लोगों को शक है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खिते में यूरेनियम की तलाशी की अपनी कोशिश को बहाल कर रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यदाद्री में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की। अपनी अहलिया गीता के साथ चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर यदाद्री भुवनगिर जिले में दुर्गा के ब्रह्मोत्सव में शिरकत की। वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत की जानिब से देवताओं को रेशमी लिबास पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी रियासत में आइंदा लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के लिए TDP, जनसेना पार्टी और BJP के इत्तेहाद के बाद खौफजदा है। लोकेश ने प्रेस रिलीज में कहा कि मुसलमानों पर कोई हमला नहीं हुआ जब 2014 में TDP और BJP ने हुकूमत बनाई और इस बात पर जोर दिया कि इनकी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की बहबूद के लिए काम किया है। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।